श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कान्हा जी आप और आपके परिवार की सदा रक्षा करें। आज मैं आपको सुनाऊंगी श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 अध्याय की कथा। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाभारत में कौरवों के जन्म के बारे में जो कथा प्रचलित है वो कौन सी है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव ये दोनों ही पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। पांडवों के जन्म के बारे में तो कल आपने सुना, आज जानिए कि किस प्रकार कौरवों का जन्म हुआ था। ये बात तो सभी जानते हैं कि पांडवों और कौरवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे ही महाभारत का नाम दिया गया था। और महाभारत में ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। उसी कहानी में से एक कहानी है कौरवों के जन्म की कहानी। आमतौर पर इंसान ये जानकर हैरान हो ही जाते हैं कि आखिरकार गांधारी ने 100 पुत्रों को एक साथ जन्म कैसे दिया था। कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे, लेकिन कौरवों की एकमात्र बहन भी थी जिसका नाम था दुशाला। वहीं सबसे बड़े कौरव का नाम था दुर्योधन, जो कि महाभारत के सबसे मुख्य पात्रों में से एक माने जाते हैं। कौरवों ने महाभारत में पांडवों की सेना से युद्ध किया था और हार भी गए थे। हालांकि कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के अपनी ही दासी के संबंध की वजह से एक और पुत्र भी हुआ था, यानी कि कुल मिलाकर 101 पुत्र थे और एक पुत्री थी। जो दासी के साथ संबंध बनाने से उत्पन्न हुआ पुत्र था, कहा जाता है कि उसका नाम युयुत्सु था। गांधारी गंधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। गंधार नरेश ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र से करा दिया। जब गांधारी को पता चला कि उसके होने वाले पति बचपन से ही नेत्रहीन है, तब यह सुनकर गांधारी बहुत उदास हुई। लेकिन उसने अपने पत्नी व्रत धर्म को निभाते हुए अपनी आंखों पर ही पट्टी बांध ली। इस प्रकार आंखें होते हुए भी गांधारी ने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का निश्चय कर लिया और नेत्रहीन रहने का प्रण ले लिया। गांधारी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और हमेशा धार्मिक कार्यों में रुचि लेती थी और वह भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना भी करती थी। अब विवाह हुआ तो गांधारी विवाह के बाद हस्तिनापुर आ गई। जैसे कि आपको पता है कि गांधारी को धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि थी और वह बहुत मन से और बड़े सम्मान के साथ ऋषि मुनियों का आदर सम्मान भी करती थी। एक दिन की बात है, महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर में पधारे हुए थे। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, उनका आदर सम्मान किया। तब महर्षि गांधारी की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गांधारी से कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे एक वरदान मांग सकती हो। महर्षि के कहने पर गांधारी ने अपने पति जैसे 100 ताकतवर पुत्रों की कामना की। तब महर्षि वेदव्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया था। कहते हैं समय आने पर गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन यह गर्भ आमतौर पर 9 महीने का नहीं था, बल्कि इस गर्भ को ठहरे हुए कई महीने बीत चुके थे। लगभग 2 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन गांधारी को प्रसव नहीं हुआ। फिर इस प्रकार इंतजार करते करते काफी समय बीत गया तो गांधारी को क्रोध आ गया और गांधारी ने गर्भपात कराने का निश्चय कर लिया। कहते हैं कि बहुत अनुभवी वैद्यों को राजमहल में बुलवाया गया और जब गर्भपात हुआ तो उसमें लोहे जैसा मांस का एक पिंड निकला। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ देख लिया था। ये सब होने पर वह तुरंत हस्तिनापुर आ पहुँचे। तब महर्षि ने गांधारी को 100 कुंडों में घी भरकर रखने के लिए कहा। गांधारी ने ठीक वैसा ही किया। फिर महर्षि ने उस मांस के पिंड पर गांधारी को पानी छिड़कने के लिए कहा। गांधारी ने जैसे ही पानी छिड़का, वह मांस का पिंड 100 टुकड़ों में बट गया। अब महर्षि के कहने पर उन मांस के 100 टुकड़ों को घी के 100 कुंडों में एक एक कर डाल दिया गया। कहा जाता है कि महर्षि ने कहा कि इन कुंडों को 2 वर्ष के बाद ही खोलना, और ठीक 2 वर्ष बाद उन कुंडों में से सबसे पहले दुर्योधन निकला। उसके बाद सभी 99 और पुत्र पैदा हुए। इस प्रकार जन्म हुआ 100 कौरवों का। कहा जाता है कि दुर्योधन के जन्म होने पर ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि दुर्योधन ही अपने कुल के विनाश का कारण बनेगा। तब ऋषि मुनियों ने धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने सबसे बड़े पुत्र यानी कि दुर्योधन को मारने की सलाह दी। कहा कि उसका बलिदान दे देना चाहिए, लेकिन गांधारी को अपने बड़े पुत्र से बहुत मोह हुआ और उसने अपने पुत्र मोह के चलते ऐसा नहीं किया। फिर अपने पुत्रों को पाल पोसकर बड़ा करने का उसने निश्चय किया।
माना जाता है कि आगे चलकर दुर्योधन ही अपने कुल के विनाश का कारण बना और एकमात्र वही कारण था जिसके कारण महाभारत का युद्ध रचा गया। कहते हैं दुर्योधन के साथ ही कौरव के कुल का भी अंत हो गया। लेकिन कौरवों के जन्म के बारे में कुछ और मान्यताएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से कहा जाता है कि गांधारी को अपने पिछले जन्म के श्राप के कारण ही इस जन्म में 100 पुत्र हो जाने का और उन सबके मारे जाने का श्राप मिला था। गांधारी एक ऐसी अभागिनी माँ थी जिसने अपने पुत्रों को कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो अपने जीते जी एक बार अपने पुत्रों को अवश्य देखे। अपने पुत्रों के जीवित रहते तो वो उन्हें नहीं देख पाई, लेकिन महाभारत के युद्ध के समय एक समय ऐसा भी आया जब गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई और अपने पुत्रों को देखा। अफसोस, उस समय उसके पुत्र जीवित नहीं बल्कि लाशों के ढेर में बदल चुके थे। इसके बारे में भी एक कहानी है जो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 अध्याय की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 अध्याय में देवर्षि नारद ने भक्ति के कष्टों का निवारण किया था। देवर्षि नारद कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी कहे अनुसार भागवत शास्त्र को कथा के द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप सभी तो वेद के परागामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। कृपया यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। तब सनकादि कहने लगे, हे देवर्षि नारद, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं और देवता तथा सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते रहते हैं। तरह तरह के वृक्ष और लताओं के कारण वह जगह बड़ी सघन है और वहाँ बड़ी बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों वाली सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के हृदय में भी बैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के सामने ही निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को अपने साथ लेकर वहां आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों अवश्य तरुण हो जाएंगे। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा नदी के तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक, इन सभी जगह पर इस कथा का गुणगान किया जा रहा था। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायाशुक और जाजली आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां उपस्थित हो गए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, सभी पुराण और शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां पर उपस्थित हो गए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए चले आए थे। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर वहां पर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे बैठे देवर्षि नारद। एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उपनिषद तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर समस्त स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों आदि का शब्द होने लगा।
अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। यहाँ तक कि कुछ श्रेष्ठ देवताओं ने तो विमानों पर चढ़कर वहाँ बैठे हुए सभी लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके सुनने मात्र से ही श्री हरि हृदय में आविराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं तथा श्री शुकदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुक्र शास्त्र की कथा नहीं पड़ जाती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही काफी है। जिस घर में हर दिन नियम से श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उस घर में निवास करते हैं उनके तो सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक्र शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं कर लेते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक्र शास्त्र की महिमा समता, गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी हर दिन नियम पूर्वक पाठ कर लीजिए। ओंकार, गायत्री पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं। जो पुरुष हर दिन नियम से श्रीमद् भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ लेता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के जितना फल मिल जाता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी जी को सींचना और गाय की सेवा करना, ये चारों एक समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। कहते हैं कि जिस दुष्ट ने अपनी सारी उम्र में अपने मन को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस शुक्र शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। और ऐसा और कोई नहीं, बल्कि स्वर्गलोक में वास करने वाले देवताओं में प्रधान इंद्रादि देव कहते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। हे देवर्षि नारद, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई भी नियम नहीं है। जो भी भक्त श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ता है या सुनता है, कहते हैं उसके लिए सत्य बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है, किंतु कलयुग में ऐसा होना सर्वदा कठिन है। इसलिए शुकदेव जी ने जो इसकी विधि बताई है, वो भी जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, अर्थात अपने मन को अपने काबू में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना बहुत कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ महीने में या पौष महीने में श्रवण करने से जो फल मिलता है, वही फल श्री शुकदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम,
रोगों की बहुलता यानी कि जब बहुत ज्यादा बीमारियां होने लगती हैं, या कह सकते हैं कि जब शरीर रोगों का घर बन जाए या कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो ये सभी कारण कलयुग में अनेक दोषों की संभावनाओं से ही सप्ताह श्रवण का विधान निर्धारित किया गया। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं किए जा सकते, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है और तपस्या से भी कहीं बढ़कर है। तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। इसकी विशेषता का आप कहाँ तक वर्णन करें? ये तो कहा जा सकता है कि सब कुछ से बढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी महाराज, ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही, परंतु ये भी बताइए कि यह मोक्ष प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे आगे बढ़ गया? तब श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान कृष्ण इस धराश्रम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने उनसे पूछा था। उद्धव जी ने कहा, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तजनों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। मेरे मन की चिंता को सुनकर मेरे हृदय को भी शांत कर दीजिए। हे गोविंद, अब तो घोर कलयुग आया ही समझिए, इसीलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे और उनके साथ रहने से, उनके संपर्क में आने से अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। तब उनके भार से दबकर यह गौ रूपिणी धरती किसकी शरण में जाएगी? हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई भी दूसरा नहीं दिखाई देता। इसीलिए हे गोविंद, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। हे भगवान, आपने निराकार चिन्मात्र होकर भी अपने भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन इस पृथ्वी पर कैसे रह पाएंगे? इस प्रकार उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे अब क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में ही प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे अधिक बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में तभी एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें अब बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान के नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात वहां पर प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा, परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहनकर वहां पधारी हुई थी। मुनियों की उस सभा में अब सभी यह तर्क वितर्क करने लगे, ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हो गई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा, मैं कलयुग में एकदम नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा के अमृत से सींचकर मुझे फिर से हष्ट पुष्ट कर दिया है। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि उससे कहने लगे, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाल देंगे, किंतु जहाँ तुम रहोगी वहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ ही नहीं सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो गई। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। धरती लोक पर यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है।
हम इसकी महिमा का वर्णन कहाँ तक करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। नारायण नारायण। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय समाप्त। श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय में आप सुनेंगे गोकर्ण के बारे में। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।